रहीम दारा एजुकेशन में माई सीक्वल वीडियो ट्यूटोरियल में खुश आमदीद। आज हम स्ट्रिंग फंक्शंस इन माई सीक्वल करेंगे और इसके अंदर सबसे पहले फंक्शन जो है वो करैक्टर है। करैक्टर फंक्शन इंटरप्रेट्स द वैल्यू स्पेसिफाइड इन द आर्गूमेंट एज इंटीजर्स। वो उसकी जो वैल्यूज़ आप देंगे उनको कन्वर्ट करता है कि वो आर्गूमेंट में आप उसको इंटीजर देते हैं और देन इट विल बी काउंटेड इनटू द करैक्टर्स में। This function will return a string that contain characters returned by the code value of the integer. जैसे फॉर एग्जांपल आपने सिलेक्ट करेक्टर दिया 150, 120, 83, ये आस्की करेक्टर्स हैं बेसिकली। आस्की करेक्टर्स आपने दिए एंड द रिजल्टेंट विल बी इन द शेप ऑफ द करेक्टर सेट जो आप इसको देना चाहेंगे। मैं भी इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। इसके एक नया सीरीज इसको कर लें। एक इसके सिलेक्ट एंड करेक्टर, इसमें आप मालूम करना चाहते हैं कि लेट्स सपोज 45 किसका है, तो जितना आप करेक्टर देंगे देन इट विल शो यू कि ये BLOB है। और लेट्स सपोज आई थॉट 67 इज़ देयर, ए के लिए होता है 65, 67 BLOB करेक्टर, आई थॉट सो। जी क्या हुआ इसको सिलेक्ट नहीं, सिलेक्ट लिखा गया है CHAR 150, 120, यही वाला रन करते हैं 150, 120। क्या क्यों शो नहीं कर रहे? 80, 81, 76 का आई थॉट सो। ये वर्जन का भी फ़र्क होता है। चलिए नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। द करेक्टर लेंथ फंक्शन आल्सो नोन एज द करेक्टर लेंथ CHAR फंक्शन रिटर्न द नंबर ऑफ करेक्टर प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग। आपने सिलेक्ट करेक्टर अंडरस्कोर लेंथ लिखना है और ABC जो भी आपने देना है वो आप करेंगे तो ये आपको रिजल्ट फंक्शन जो है वो रिटर्न करेगा। सिलेक्ट करेक्टर, आई थॉट इसमें ये फंक्शन माईसीक्वल का है करेक्टर लेंथ, और इसमें आप डार एजुकेशन, तो ये आपको रिटर्न कर देगा कि कुल कितने आपके अल्फाज जो हैं वो हैं, तो 12 जो हैं वो आपके पास। तो फंक्शन विल रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग फंक्शन के नाम से सेव कर लो। नेक्स्ट फंक्शन है जी कनकैट। इसका मकसद होता है कि दो स्ट्रिंग जो आप दे रहे हैं उनको ये कंबाइन कर देता है। लेट्स सपोज सेलेक्ट कनकैट कनकैट के स्पेलिंग नहीं मैंने दे रहा सही, CONCAT डार एजुकेशन, और इसके बाद मैं कॉमा खाली छोड़ के फिर मैं कनके फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, तो इसको आर्गूमेंट सप्लाई किए कनकैट, तो ये आपको पूरा एक जुमला बना देगा, डार एजुकेशन फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। तो कनकैटिनेशन फंक्शन वाज देयर। इसी तरह से आप जब इसका रिजल्टेंट देखेंगे इस तरह से एक इंसर्ट का फंक्शन है। द इंसर्ट फंक्शन एड्स अ न्यू स्ट्रिंग टू द एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग एट अ स्पेसिफाइड पोजीशन। द आउटपुट ऑफ फंक्शन इज आल्सो अ स्ट्रिंग। द सिंटैक्स ऑफ द इंसर्ट फंक्शन इज दैट इंसर्ट स्ट्रिंग देना है, फिर पोजीशन देनी है, लेंथ, और फिर न्यू स्ट्रिंग देना है। लेट्स सपोज इट्स जस्ट लाइक अ रिप्लेसमेंट वाज देयर। इंसर्ट है मैथ 6 और 12 और मैथिकल,
तो जो आंसर होगा वो मैथमेटिकल बनेगा जिस पोजीशन पे आप इसको लेंगे। तो ये फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। will concat the two strings। सेलेक्ट जी इंसर्ट का फंक्शन आ गया। इसमें पहले आपने फिर आपने पोजीशन देनी है, लेट्स सपोज 6। कहाँ तक देनी है, जस्ट 12। और जिससे देनी है, अब इसको देखिएगा कि ये क्या होता है। अब आप देखेंगे डार ईडी यहाँ से 6 नंबर शुरू हुआ। उसने जो ये फ्री एजुकेशन फॉर ऑल वो उसने सारी करनी थी। लेट्स सपोज अगर मैं इसमें 5 दे देता तो क्या स्टार्ट होता, देखिए डार ईडी फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, और फिर उसने उसके साथ आगे जो है उसके अंदर जो ये डार एजुकेशन का EDUCATION जो भी था ना आज आपकी वैल्यू, वो IONS ये नज़र आ रहा है ना आपको, वो इतनी वैल्यूज़ को उसने रिप्लेस करके वहाँ से फिर बकाया जितना टैक्स था वो आगे ले जाना। अब ज़रा गौर करें ना इसके ऊपर, 6 और 12 था ना, आप गौर कीजिएगा। 6ठी पोजीशन से स्टार्ट होना है और 8वीं तक जाना है फॉर ऑल डार ईडी, और फिर 6ठी के बाद और उसने फ्री एजुकेशन फॉर ऑल सारा लिखना है। 1 2 3 4 5, हाँ तो 6ठी पोजीशन से स्टार्ट किया ना, तो ये सारी आपकी वैल्यूज़ को करेगा। INSTR function. The INSTR function works with two arguments such as string and substring. It returns the position of the first instance of substring or in a string. यानी ये जो सर्च आप करवाते हैं ना कि एक पूरा आपने जुमला तलाश करना होता है, वो कैसे तलाश करते हैं। एक आपने स्ट्रिंग देना है और इसको आप तलाश करते हैं कि ये यहाँ कहाँ पे किस पोजीशन के ऊपर मौजूद है, वो आपको उसकी पोजीशन का नंबर जो है वो इसको बता देता है। Select in string for all in उर्दू। लेट्स सपोज मैंने इतना जुमला इसलिए लिखा कि आपको मालूम होना चाहिए कि उर्दू है। ये एक सब स्ट्रिंग दिया, ये आपको बताएगा कि जी 53वीं पोजीशन पे ये मौजूद है, ठीक है जी। और अगर मैं फ्री लिखता हूँ तो ये मुझे पोजीशन बताएगा कि कौन सी वाली पोजीशन पे ये है, 27। अब will return the position of the substring। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास है एल केस का फंक्शन। एल केस फंक्शन क्या करता है कि आप जितने भी इसको देंगे वो इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू लोअर केस में। जैसे कि अभी दिया हुआ है, इट्स गुड वन फॉर अस कि हम इसको करें फंक्शन में सेलेक्ट एल केस, और एल केस, और इसमें मैं यही वाला सारा फंक्शन जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। आखिर में इसके सेमीकोलन, यू कैन सी दैट कि ये सारा लोअर केस के अंदर आपका आ गया। सिमिलरली एल केस के बाद यू केस होना चाहिए।
लेफ़्ट चलें, लेफ़्ट फंक्शन, द लेफ़्ट फंक्शन रिटर्न द लेफ़्ट मोस्ट कैरेक्टर्स ऑफ द वैल्यू स्पेसिफाइड इन द आर्गूमेंट। आपने एक स्ट्रिंग दिया है इसका फंक्शन और लेंथ दे दी है, जैसे डेटाबेस है, तो ये चौथी पोजीशन से आपका सारा इंटरक्रिएट कर देगा और आपको ये बता देगा कि ये पहली पोजीशन से लेके लेफ़्ट से तो चौथी पोजीशन तक क्या है। तो इसके लिए आपने इस्तेमाल करना लेफ़्ट IT एजुकेशन, और इसको मैं इंटरक्रिएट कर रहा हूँ, पोजीशन दे रहा हूँ, लेट्स सपोज कोमा ये हमें ये पोजीशन उसने DARE दार दे दी। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मुझे 8वीं पोजीशन चाहिए, तो ये मुझे उतने जो सिंटैक्स है वो रिटर्न कर दिया। इस तरह से लेंथ है, यही फंक्शन है और मुझे नहीं पता कि ये कुल कितना है, तो मैं इसकी मालूम करने के लिए ये सिलेक्ट ये मुझे इसकी टोटल लेंथ जो है वो रिटर्न कर देगा। इट विल बी 56। तो ये लेंथ फंक्शंस भी हो गया। लोकेट फंक्शन, आपने कोई पूरा सिंटैक्स दिया है, उसके अंदर से लोकेट फंक्शन के ज़रिए आप रिटर्न द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द स्ट्रिंग इन स्ट्रिंग द सिंटैक्स टू द इंफॉर्मेशन। अब ज़रा गौर कीजिएगा, इसमें और इसमें पहले फ़र्क है। ये लोकेट जो आपका फंक्शन है वो क्या करता है कि आपका कोई इंस्टेंस है वो कहाँ पे अक्कर करता है वो आपको देना होता है, और आपने देखें कि इसके अंदर मैं तलाश करना चाह रहा हूँ EDU। ये EDU 2 दफ़ा आया है, यहाँ एजुकेशन में भी आया है और डार एजुकेशन में भी आया है। तो ये इसने लोकेट मैंने ठीक लगाया है, ओ सॉरी ये ऐसे ही है ना, लोकेट पहला सॉरी हमने देना था इसमें। ये 4th पोजीशन पे पहला इंस्टेंस जो है वो इसको कवर करेगा। जैसे मैथ था, EDU था। रिपीट फंक्शन आपको देगा नंबर ऑफ टाइम्स इफ़ n इज़ लेस देन 1 इट आउटपुट इज़ एम्प्टी। रिपीट आपको देगा कि आपने कितनी दफ़ा ये तलाश किया। अगर इसी फंक्शन को ये क्योंकि 2 दफ़ा इंस्टेंस अक्र करता है ना हमारे पास, तो इसको मैं दूसरी दफ़ा तलाश करने के लिए रिपीट करता हूँ, तो लोकेट की बजाय रिपीट फंक्शन। अब इसको कम से कम आंसर रिपीट, और इसमें सॉरी इसमें हाँ जी नहीं, ये क्या कर रहा है, हाँ हाँ रिपीट कर रहा है। इसको हमने समझ लें कि 5 दफ़ा रिपीट करवाया है, तो ये उसको इस तरह से लिखना चाहिए। मैंने कि इसमें ऊपर वाले भी दे दिया लोकेट में ना, इसे मैं हाथ से लिखना पसंद करता हूँ, हर दफ़ा नया ही फंक्शन बन जाता है। ये नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा था, तो इसको मैं और कम कर देता हूँ। ये ओके जी।
ये उतनी दफ़ा रिपीटिंग मोड हो रहा है, ठीक है जी। रिपीट के बाद है रिप्लेस। आपने रिप्लेस देना है, स्ट्रिंग देना है, कहाँ से करना है और कौन सा स्ट्रिंग है, इसको हाथ से लिखने बेहतर है। सेलेक्ट रिप्लेस द एजुकेशन प्रोवाइड्स IT एजुकेशन, पहला हो गया। और लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी 8वीं पोजीशन से हो और क्या हो, वीडियो ट्यूटोरियल। सो provides the IT education, replace from data DA and B। तो डाटा DAB तो वो तब्दील हुआ है ना, स्ट्रिंग नहीं देना था बल्कि प्रोवाइड्स देना था, उसकी पोजीशन नहीं देनी थी बल्कि उसका जिससे आपने इसको रिप्लेस करना था वो आपने इसका स्ट्रक्चर देना था। तो डार एजुकेशन वीडियो ट्यूटोरियल रिप्लेस हो गया किसकी जगह पे, आपकी प्रोवाइड्स की जगह पे आपका वो रिप्लेस हो गया। किसी तरीके से भी आपने इसको करना है। रिवर्स फंक्शन, आपने XYZ को रिवर्स करना है, तो सिलेक्ट रिवर्स और इसको डार एजुकेशन को रिवर्स कर देते हैं। सो ये रिवर्स हो गया, ठीक है जी। पता नहीं क्या बनाया उसने। राइट फंक्शन, लेफ़्ट फंक्शन हमने पहले किया था, तो सेम वन इज़ द राइट फंक्शन। उसमें आपने जितनी बता दें, स्ट्रिंग कंपेयर, अब दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना है। आंसर विल बी लाइक दिस, अगर आपने स्ट्रिंग कंपेयर किया तो आंसर आपका अगर दोनों क्लियर होंगे तो आपका स्ट्रिंग कंपेयर में वो आपको दिखा देगा CMP है मेरे ख्याल में। और एजुकेशन और किससे कंपेयर करना है, एजुकेशन से। ये -1 है, इसका मतलब है कि दोनों इक्वल नहीं हैं। अगर आपने वैल्यूज़ को कंपेयर करते हुए आपने लगाना है और एजुकेशन को एजुकेशन के साथ, नाउ आपका ये चीज़ कंपेयर में आएगी 0। तो जब ये दोनों का 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि ये कंपैरिजन है। सो सिमिलरली आपके ये सारा कंपैरिजन। ट्रिम फंक्शन इस्तेमाल होता है कि आपने कोई चीज़ को स्पेसिफाई प्रीफिक्स और सफिक्स फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग, द सिंटैक्स इज गिवन लो। सेलेक्ट ट्रिम और लीडिंग क्वांट फ्रॉम क्वांटिटेटिव, तो आपने उतने को जो है वो निकाल लेना है कि आपने क्वांटिट से निकाल के बकाया जितनी चीज़ें हैं वो करेंगे। इस तरह से लोअर केस हमने किया था, अपर केस आ गया, द सेम वन फंक्शन इज देयर, इसका रिट्राइव। इस तरह से सेलेक्ट आस्की जॉन, तो वो आपको रिटर्न करेगा जो इसका द आउटपुट ऑफ दिस फंक्शन इज 74। आस्की कैरेक्टर्स आपको शो होंगे, लिखेंगे तो बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट कर देगा। ये सारे फंक्शन बिट लेंथ आपको बता देगा कुल कितनी बिट्स आपने यूज़ की हैं। सच काइंड ऑफ फंक्शंस और भी हैं, आप सारे के सारे लोअर, हेक्सा, एल ट्रिम, ORD, जहाँ आपको ज़रूरत